हर हर महादेव। वेलकम टू योर चैनल शिवानी टैरो। अगर आज किसी का जन्मदिवस है तो आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपने जीवन में बहुत खुश, हैप्पी और मंगल होंगे। तो इसी खूबसूरत मंगल कामना के साथ शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो का टॉपिक आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, भाई आपकी शादी किससे होगी और आपके लिए कौन सी सुटेबल जॉब है। आज को श्री गणेशाय नमः, हर हर महादेव। तो अगर अभी तक आप लोगों ने यही सोचने में टाइम वेस्ट कर दिया है कि मैं टैरो सीखूं या ना सीखूं, किससे सीखूं, कब सीखूं, तो आप सही वीडियो पर आए हैं। मेरा कोर्स 9 सितंबर 2025 में शुरू हो रहा है। अगर आप लोग अभी भी वेट कर रहे हो तो भाई बहुत देरी कर रहे हो, क्योंकि इस कोर्स में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। जैसे कि हर एक कार्ड डिटेल में 78 कार्ड होते हैं। हर दिन आपकी क्लास होगी ऑनलाइन और हर एक कार्ड को डिटेल में समझाया जाएगा कि इसमें जो नंबर है इसका क्या मतलब है, ये कलर्स क्या कह रहे हैं, पानी अगर रुका हुआ है तो क्या कह रहा है, चल रहा है तो क्या कह रहा है। बहुत सारी चीजें डिटेल में पता चलेंगी आपको एक एक कार्ड की। दूसरी चीज आपको इसमें पता चलेगी कि आप लोगों को कैसे रेमेडीज बता सकते हो कार्ड्स के अकॉर्डिंग। वास्तु कैसे चेक कर सकते हो कि कौन से घर का वास्तु ठीक है, कौन सा नहीं, सिर्फ टैरो से, और रेमेडीज भी। तो अगर आप अभी भी वेट कर रहे हो, सिर्फ 1200 रुपए फीस में 2 महीने का कोर्स है। एक महीने की फीस 1200 है, दूसरे की 1200 है। अगर आप अभी वेट कर रहे हो ना, तो मुझे लगता है कि आप बहुत बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगर आप लोग ज्वाइन करते हो तो। हर हर महादेव। पाइल सिलेक्शन नहीं है और इसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहले तो आज मेरी हेल्थ में थोड़ी सी दिक्कत है, पर इतनी नहीं कि मैं रीडिंग नहीं कर सकती। दूसरा, मेरा इंट्यूशन हमेशा उसकी मैं सुनती हूँ, तो इंट्यूशन कह रहा है कि मुझे एक पाइल करनी चाहिए। उसी में मैं अब देखो, मैं इस टॉपिक को दोबारा ले आऊँगी। अगर जिन लोगों से रेजोनेट नहीं होता है, मैं उनके लिए इस टॉपिक को वापस से ले आऊँगी। तो आप इस वीडियो को देखो। अगर आपसे 40% भी ये वीडियो रेजोनेट होती है, जब मैं आपकी एनर्जी निकालूंगी, तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। नहीं तो आप दूसरों के लिए छोड़ दो और कमेंट मुझे कर देना कि मैं इसी टॉपिक पे वापस से वीडियो ले आऊँ। मैं सोच रही थी मैं इस पर भी वीडियो लाऊँ कि आपको जॉब करना चाहिए या आपको बिजनेस करना चाहिए। तो आप मुझे कमेंट में सजेस्ट कर सकते हैं कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ओके, तो आज का शुरू करते हैं। और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग को टैरो सीखना हो तो प्लीज़ आप मुझे जल्दी ज्वाइन कीजिए, क्योंकि 9 सितंबर से टैरो के कोर्स शुरू हो रहा है मेरा। ठीक है, बहुत लोग आ भी चुके हैं और अभी नहीं भी आए हैं, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को आना चाहिए, आप लोगों को सीखना चाहिए। बाकी डिटेल्स तो इसके अंदर मैं एक वीडियो लगा दूँगी, उसमें आपको मिल ही जाएगी। ओके, चलो जल्दी से करते हैं आपकी एनर्जी चेक। ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हर हर। मुझे चैरियट का कार्ड नजर आ रहा है। ओम नमः शिवाय, हर हर। 6 ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं चैरिटी कर रहा है यहाँ पर। ये मुझे एक और चीज़ दिखाई दे रही थी, टेडी बेयर। या तो आप गुल्लू मुल्लू हो, आपको लोग टेडी बेयर बोल देते हैं, या फिर आपके आसपास कहीं ब्राउन कलर का टेडी बेयर रखा है या टेडी रखा है। आपको टेडीज पसंद है, आप चाहे कोई सी भी एज के क्यों ना हो, क्यूट चीज़ें आपको पसंद है, आकर्षित करती हैं, ऐसा। और देखते हैं। ओम नमः शिवाय। अगर आप चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, 111 थैंक यू यूनिवर्स करके इस वीडियो को क्लेम कीजिएगा। 3 ऑफ कप्स। ओके, यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स। एक लास्ट कार्ड, पेज ऑफ वॉन्ड्स। नो डाउट आप अभी बहुत स्ट्रगल पीरियड में चल रहे हो। पैसों को लेके भी ये स्ट्रगल है, प्यार को लेकर भी स्ट्रगल है। बताती हूँ और क्या क्या है भाई। मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आप लोगों के फ्रेंड सर्कल में कोई है जिससे आप बहुत प्रेम, प्यार, मोहब्बत करते हो और अभी उससे बातचीत एकदम बंद है, अभी वार्तालाप बंद है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या किसी ने आपको फ्रेंड जोन में डाल रखा है। आपने अपने दिल की बात करी नहीं है, डर के मारे कर नहीं पा रहे हो, या की है वही दूर हो चुका है थोड़ा, ऐसा। ठीक है, मेल फीमेल दोनों के लिए वीडियो है। मेरे बोलने के तरीके से ये बस समझ रहा कि मैं किसी एक को ही बोल रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों की राशियों की बात करती हूँ पहले। तो
यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो एनर्जी है वो है वाटर साइन की, मेष राशि, कर्क राशि और मीन राशि की। इसके अलावा अर्थ साइन की, यानी कि मकर राशि, वृषभ राशि और कन्या राशि। इसके अलावा सिंह, मेष और धनु राशि, इसके चांसेस हैं। बट सबसे ज़्यादा वाटर और अर्थ के हैं, फायर के भी इतने नहीं हैं। एयर तो लापता है, उसके बिल्कुल भी चांसेस नहीं हैं। ठीक है, कोर्स में ना आपको ये सब सीखने को मिलेगा कि कैसे कार्ड से हम पता करते हैं भाई राशि कौन सी किसकी है, क्या क्या नहीं, सब सब सब। अगर आप लोग अभी भी वेट कर रहे हो, कर लो ज्वाइन, बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में। देखो ऐसे बोल रही जैसे, मतलब सच में मुझे पढ़ने में अच्छा लगता है और पढ़ाने में भी अच्छा लगता है, तो आप लोग ज्वाइन करो, पता चलेगा। ओके, 6 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, अच्छा मेरी भी शिकायतें हैं आपसे, आप लोग हमेशा करते हो तो क्या मैं नहीं कर सकती? आप में से काफ़ी लोग बहुत प्यारे कमेंट करते हैं, बहुत प्यारे, बहुत प्यारे, और काफ़ी लोग इतने प्यारे कमेंट करते हैं कि मुझे जवाब देना पड़ता है। हालांकि मैं अक्सर जवाब नहीं देती, पर देती हूँ। जैसे कि बकवास रीडिंग है, फालतू में टाइम वेस्ट कर दिया। सबसे पहले तो मैं जो रीडिंग करती हूँ ये गाइडेड रीडिंग होती है। ठीक है, मैं हमेशा इंट्यूशन की सुन के करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरा खुद का जो भी मन करा उठा के मैं आपके लोग के लिए ला दूँ। दूसरा, जो कार्ड्स कहते हैं मैं वही कहती हूँ। अगर मुझे थोड़ा बहुत आप लोगों को समझाना पड़ जाता है तो क्षमा चाहती हूँ, अब से मैं नहीं समझाऊंगी। लेकिन क्योंकि मैं आप लोगों को अपना मानती हूँ और मुझे लगता है कि मुझे समझाना थोड़ा सा ज़रूरी है, तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझाने लग जाती हूँ। लेकिन जब आप लोग ऐसे कमेंट्स करते हो तो मुझे लगता है कि यार टाइम वेस्ट, मुझे नहीं लगता कि मैं किसी को समझा रही हूँ तो वो टाइम वेस्ट हुआ। किसी से प्यार से बात करना, समझाना अगर टाइम वेस्ट है तो मुझे लगता है कि मैं सही काम कर रही हूँ, क्योंकि मैं इसी काम के लिए चुनी गई हूँ। प्रभु ने इसी काम के लिए बनाया है ना, कि लोग को समझाओ, बताओ कि क्या सही है क्या गलत है। तो अगर मैं अपना काम सही से कर रही हूँ और ये बकवास कहलाया जा रहा है तो कोई बात नहीं, आपकी ठीक है, मेरी बकवास बातों के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। बस हर किसी के कमेंट्स का मैं जवाब नहीं देती और ऐसों का तो बिल्कुल नहीं देती, बट कभी कभी ना ज़रूरी हो जाता है। क्यों हो जाता है ज़रूरी? जब हम नहीं बोलते हैं ना तब भी लोग हमारी चुप्पी का फ़ायदा उठाते हैं। भाई आप खुद ही बताओ, मैंने तो आप में से हर एक एक को पकड़ कर आपके पास आके नहीं बोला है कि आप मेरी फालतू बकवास वाली वीडियोस को देखो, नहीं बोलती ना मैं। आप लोगों का मन करता है, आप लोगों की इंट्यूशन कहती है, आप लोगों को भगवान यहाँ तक भेजते हैं, तब आप मेरी वीडियो देख पाते हो। ठीक है, ना मुझे इस बात का कोई घमंड है, ना मुझे कोई वो है कि मैं रीडिंग करती हूँ, ऐसा कुछ। दुनिया में बहुत लोग रीडिंग करते हैं। ठीक है, आप लेकिन आते तो खुद ही हो ना वीडियो देखने के लिए। उसके बाद भी आप पूरी वीडियो देखने के बाद अगर आपको कुछ चीज़ अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग मुझे कह देते हो कि बकवास रीडिंग है, फालतू बातें की गई हैं। आई एम सॉरी, ऐसा नहीं होता है, कभी कभी समझाना पड़ता है। एंड आई एम रियली सॉरी उन लोगों के लिए जो लोग ऐसे कमेंट नहीं करते फिर भी उनको ये सारी बातें सुनने को पड़ रही है, इतना टाइम वेस्ट हो रहा है उनका। उनके लिए मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। मुझे माफ़ी मांगने में कोई शर्म नहीं है, मुझे माफ़ी मांगने में कोई वो नहीं होता अगर मेरी गलती है तो। बट मुझे क्षमा कीजिएगा और प्लीज़ मेरी इस परिस्थिति को समझिएगा कि कुछ लोगों को कभी कभी जवाब देना ज़रूरी होता है। और मैंने कोई बदतमीजी से बात नहीं करी, बहुत प्रेम से ही समझाया है अभी भी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कार्ड्स पे ध्यान देते हैं। अब बात करते हैं आप लोगों की। तो आप लोगों में से काफ़ी लोग बहुत इमोशनल हैं, लोगों के बारे में बहुत सोचते हैं, लोगों को हमेशा अच्छा हो जाए, लोगों का हमेशा भला हो जाए, इस मामले में आप लगे रहते हैं। आप लोगों को एक आदत है सच बोलने की, तो कभी कभी आप इतना सच बोल देते हैं कि सामने वाले को लगता है यार ये मेरी ज़िंदगी में इतनी धकल क्यों दे रहा है। एंड आपके आधे से ज़्यादा रिश्ते इस वजह से ही ख़राब मुझे नज़र आ रहे हैं। आप लोगों को पेड़ पौधे प्लांटिंग का शौक़ है और यहाँ पर काफ़ी लोगों को ना नदी किनारे बैठना या झरना गिर रहा हो वहाँ बैठ गए, नदी बह रही हो, पूरे में ग्रीनरी हो और पहाड़ हो, समुद्र हो, मतलब नेचर,
जहाँ पे भी नदी हो, पानी हो, ऐसी जगहें बहुत पसंद है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पसंद है। माउंटेन्स भी आपको पसंद है क्योंकि वहाँ पर भी आपको एक सुकून, शांति, आराम और लोगों की चक चक पक पक से दूर रहने को मिलता है, ठीक है। आप लोग बहुत ज़्यादा न्याय प्रिय हो, इसी कारण आप जब चैरिटी भी करते हो तो आप उसमें एक चीज़ देखते हो कि भाई ये इंसान चैरिटी के लायक है या नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई इंसान एकदम ही हाथ पाँव से अट्टा खट्टा है, एकदम तंदुरुस्त है कि वो कमा सकता है, तो आप उसको पहला सजेशन ये दोगे कि आप जाकर कुछ मेहनत की कमाई खाओ, यहाँ पे भीख मांगने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। एंड आपके मन में जो भी अच्छी भावनाएं, जैसे जो लगेगा ना कि हाँ भाई इसको सच में ज़रूरत है हेल्प की, तो आप उसकी हेल्प 101% करते हो। कभी कभी आपको इसी हेल्प के चक्कर में घर में डांट भी पड़ती होगी, ठीक है, आप क्योंकि बहुत इमोशनल लग रहे हो। आप किसी से जुड़ते हो जब तो दिल से जुड़ते हो, वरना आप जुड़ते ही नहीं हो, ठीक है। बात करते हैं बाकी चीज़ों की। तो आप लोगों को वाइट, रेड, येलो, ऑरेंज कलर बहुत पसंद होगा, ब्लू कलर पसंद होगा, या घूम फिर कर आपके पास ये कलर आ ही जाते होंगे, ठीक है। ओके, तो हाल फिलहाल इतना ही मुझे नज़र आ रहा है आप लोगों के बारे में। अब मैं फटाफट से बताती हूँ कि आपकी शादी किससे होगी और आपका करियर क्या है। तो शादी वाला हम पहले देखते हैं, करियर वाला हम बाद में देखेंगे। ओम नमः शिवाय। स्ट्रेंथ, सुपर से होगी डेथ एंड रिबर्थ। ओके, जंप कार्ड आया है और द वर्ल्ड का कार्ड है, बट मैं इसे नहीं लूँगी, दोबारा आना होगा तो ये आ जाएगा, क्योंकि मुझे ये भी नहीं पता कि आप लोगों ने देखा या नहीं कि जंप हुआ या नहीं, क्योंकि भाई आप लोग इल्ज़ाम लगाने में भी एक्सपर्ट हो, मुझे कह रहे तो खुद ही पहले कार्ड निकाल के रखती है ये वो। 6 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स। आई एम श्योर आपके मन में चल रहा होगा आज दी कुछ ज़्यादा ही शिकायत नहीं कर रही है, आई एम सॉरी बट कभी कभी मैं ऐसी हो जाती हूँ, समझो मेरी भावनाओं को। द एम्परर, इतने सारे कार्ड नहीं, 8 ऑफ कप्स, ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, सबसे इम्पॉर्टेंट नंबर जो मुझे आप लोगों के यहाँ पे लग रहा है ना, वो है 7 नंबर, ठीक है। 7 हो सकता है आपको दिखने लग जाए या दिख रहा हो, या आपको बता रहा है कि आपको स्पिरिचुअल अवेकन हो जाना चाहिए, स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान देना शुरू कर देना चाहिए। अगर आप बिल्कुल भी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे हो अपने लाइफ में, तो आपको बिल्कुल करनी चाहिए। क्या है वो एक्टिविटीज़? मेडिटेशन, योगा से होगा, और भी बहुत सारी चीज़ें जो भी आप कर सको, पूजा पाठ, ध्यान, ठीक है। और मैंने अभी एक मुद्रा भी शेयर की थी आप लोगों से, वो आप मुद्रा ऐसे करके थी, फ़ोटो में मैंने भी दिखाई थी आप लोगों को। ये मुद्रा मैं यूज़ करती हूँ पर्सनली, बहुत ज़्यादा प्यारी है। आप बहुत जल्दी ध्यान लगाते हो इससे, पता नहीं मुझे तो ये अनुभव हुआ है कि मैं जब भी ये मुद्रा बनाती हूँ बहुत जल्दी ध्यान में हो जाती हूँ। आप इसे ट्राई कर सकते हो। बात करते हैं बाकी चीज़ों की। तो 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 2 नंबर, 6, 4 आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा दिख रहा हो, 8 नंबर भी आपको हो सकता है बहुत दिख रहा हो। आपका जो पार्टनर होगा ये 7, 8, 4, ये डेंजरस नंबर में से कोई एक होगा। अब मैं इसे डेंजरस क्यों बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है, इंसान खतरनाक होता है, बहुत से होते भी हैं, हर इंसान एक जैसा नहीं होता ना, बट ये डेंजरस नंबर इसलिए है क्योंकि इस इंसान की लाइफ में स्ट्रगल हमेशा बना रहता है। आप में से जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो 4, 8, 2, 9, 7 वाले हैं, इस बात से रिलेट कर रहे होंगे कि हाँ है, स्ट्रगल है,
चीज़ें रगड़ के मिलती हैं, चीज़ें तकलीफ़ में मिलती हैं, आसानी से नहीं मिलती। इसके उपाय भी हैं, इसकी चीज़ें भी हैं, चिंता ना करो, मैं हूँ ना। चलो अब बताते हैं, या तो आपका पार्टनर इसी में से हो सकता है, तो बात करेंगे। अगर वो 8 नंबर के हैं तो इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चीज़ें, 8 7 जो भी मैंने नंबर से आपको बताया स्ट्रगल वाले, लाइफ में इनको हमेशा बहुत ज़्यादा डिले मिला होगा, बहुत डिले। जो चीज़ इनको चाहिए 1 महीने के अंदर हो जाए, वो इनको 4-5 महीने बाद मिलेंगी। तो इतना डिले, नॉर्मल डिले नहीं, स्पेशली 8 वाले अगर हैं तो। बाकी 7 4 इनको सबक मिलने के बाद मिल जाता है, पर 8 वाले को डिले मिलता है, ठीक है। और स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, ये इंसान बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा। पावरफुल इन सेंस कि ये बहुत ज़्यादा निडर और लीडर किस्म का व्यक्ति है, अंदर से बहुत मजबूत है कि चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लूँ मैं हार नहीं मानूंगा। इस स्थिति में तो मैं देख रही हूँ, ठीक है। डेथ रिबर्थ का यहाँ पर जो कार्ड है वो ये प्रेजेंट कर रहा है कि इसकी लाइफ में बहुत सारे साइकिल्स शुरू हुए, ख़त्म हुए, शुरू हुए, ख़त्म हुए। तो बहुत ज़्यादा इसने जैसे कि टक 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 करके ना बहुत सारी चीज़ें झेली हैं अपनी लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। अब ये होता क्यों है, जैसे कि मैंने कहा 8 7 4 2 9 ये एक तरीके से कार्मिक नंबर्स ही हैं, ठीक है। स्पेशली 7 8 और 4 ये हैं कार्मिक नंबर। तो ये नंबर क्या करते हैं, पास्ट लाइफ का जो भी कर्मा है ना वो कैरी कर लाते हैं अपने साथ में, बांध के आते हैं। और इनके संग ये प्रॉब्लम्स दिखती हैं इनको, ठीक है। इनको लाइफ लॉन्ग लेसन्स लेना होता है। और आप लोगों को चिंता करने की बात नहीं है, जो रीडिंग कर रही है वो भी 8 नंबर की है, ठीक है। तो लेकिन हाँ, आप सुधारना आपके हाथ में, संभलना, सुधारना। और फिर मैंने देखा कि चेंज भी आता है। मैं खुद 8 नंबर वाली हूँ, मैं हमेशा कहती हूँ स्ट्रगल मिलता है पर उसको आप झेल पाते हो, या ये कहूँ कि प्रभु एक वक्त पर ना संभाल लेते हैं और आपको स्ट्रगल नहीं लगता। इतनी ताकत दे देते हैं, इतना हौसला दे देते हैं, इतनी हिम्मत दे देते हैं। पर वो होगा एक ही तरीके से, प्रभु से जुड़ने से, भगवान से जुड़ने से। आप में से काफ़ी लोग ये कह सकते हो कि भगवान से तो हम भी जुड़े हुए हैं, हमारी लाइफ में तो स्ट्रगल कम नहीं हो रहा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं तो सोच रही हूँ कि हर एक नंबर पे ना वीडियो बना दूँ कि अगर आपकी लाइफ में स्ट्रगल है तो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। पर मैं ये जब ही बनाऊँगी जब इस पर कमेंट्स आएंगे, मैं खामा वीडियो नहीं बनाने वाली ये वाली, ठीक है। तो कमेंट कर देना अगर आप लोगों को चाहिए हर एक नंबर पर ये डिटेल वीडियो कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, स्ट्रगल कैसे कम हुआ, क्या नहीं, ओके। तो मैं बना दूँगी, ओके। तो बात करते हैं, इन्होंने ना कुछ छोड़ा भी है। इनकी लाइफ में कुछ तो चीज़ें हैं जो इनको छोड़नी पड़ी है। वो प्यार हो सकता है, और इनका मनपसंद करियर हो सकता है, इनकी फैमिली हो सकती है। इन्होंने बहुत चीज़ें छोड़ी हैं, एक नहीं बल्कि मुझे बहुत ही लग रही है। स्पेशली प्यार तो छोड़ा ही है इन्होंने, वो तो है ही लाइन लिस्ट में इनके। तो होगा ही इनका हार्ट चक्र ब्लॉक, ठीक है। ये हर एक चीज़ को ना ऐसे लेते हैं अब ये कि मेरे लिए बोझ है, इन्हें उतार के फेंकना है। जिम्मेदारी है, पूरी करी आगे बढ़ी, जिम्मेदारी पूरी करी आगे बढ़ी। दिल से लगाव नहीं रहता अब इनको, खुद की ज़िंदगी से अब इतना लगाव नहीं रहता। क्यों? क्योंकि स्ट्रगल बहुत देख लिया ना, ठीक है। एक तो है ये ना मेहनत बहुत करे तो भाई ये बहुत आगे तक जाने वाले इंसान है, लंबे रेस के घोड़े हैं। इनकी एक बुरी आदत है कि काम शुरू करते हैं बहुत जल्दी ख़त्म कर देते हैं, गिव अप कर देते हैं। अगर ये लगे रहे मेहनत से टक 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 करके तो धीरे धीरे करके, जैसे कछुआ भी रेस जीत गया था ना, ये भी जीत जाएंगे। पर हार नहीं माननी चाहिए, ठीक है। अगर आप भी देख रहे हो वीडियो को, 8 7 जो भी मैंने नंबर बताए थे, आप लोग को हार नहीं माननी। आप स्ट्रगल करोगे लेकिन आप पहुँचोगे ज़रूर, ठीक है। तो हार नहीं माननी, इस बात का ध्यान रखना, या ये माला जाप कर लो, हार नहीं माननी, हार नहीं माननी, ठीक है। ओके जी, इनके जन्म भी काफ़ी हुए हैं। तो ये एक नॉलेजेबल सोल है, बचपन से ही जोल बोलने वाली थी। मैं ऐसी गलतियाँ करती रहती हूँ। सोल ये है बहुत पढ़ी लिखी सी, यानी कि पास्ट लाइफ के अनुभव भी लेकर आए हैं। ये बचपन से ऐसे होंगे कि मिच्योर टाइप है, बच्चे भी हैं तो भी मिच्योरिटी से बात कर रहे हैं, मिच्योरिटी से जवाब दे रहे हैं, हर एक चीज़ का मतलब समझ रहे हैं, समझा रहे हैं। ऐसे सोल हैं ये, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा लबी डबी भी मुझे लग रहे हैं, क्योंकि नफ़रत नहीं है किसी चीज़ से, प्यार करना जानते हैं ये। पर वो बात है ना कि इनको प्यार नहीं मिला तो इनको थोड़ा सा अब इन सब चीज़ों में पड़ना नहीं है। मैंने कुछ समय पहले वीडियो बनाई थी, उसमें भी एक चीज़ कही थी कि ये शादी करने के मूड में नहीं है भाई, फिर भी आपसे शादी होगी क्योंकि नियति है ना, घुमा के ले आती है इंसान को सही रास्ते पर, ठीक है।
बहुत कार्मिक कर्मास हैं। आप एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पर भी इसने कुछ पीछे बैक पे डाल रखा है, यहाँ पर भी। इससे एक और चीज़ है कि इनकी बैक में बहुत ज़्यादा पेन रहता होगा, ठीक है। 7 चक्रास बैलेंस नहीं है, इस वजह से भी कई बार होता है ये, या इनकी कोई इंजरीज वगैरह भी हो चुकी होगी, बहुत कम चांस है पर है, ठीक है। हाल फिलहाल इतना ही आपके पार्टनर के बारे में। करियर जॉब की सोचते हैं वो। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप लोग टैरो कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो प्लीज़ ज्वाइन कीजिए। ओम नमः शिवाय। ऐसे नहीं, मैं चाहती हूँ कि आप लोग क्लियरिटी के साथ पता चले कि आपका क्या सही जॉब होनी चाहिए आपके लिए। तो यहाँ मैं कुछ कार्ड निकालूंगी और आप एक कार्ड को पिक कर लेना। अब ठीक है, 1 2 3 4 मैं यहाँ रख रही हूँ। आराम से आप एक वीडियो को पोस्ट कर इन चारों में से एक कार्ड को पिक कर लो। मैं आपके लिए बताऊंगी कौन सी जॉब आपके लिए सूटेबल होगी। और जिनसे वीडियो रेजोनेट नहीं हुई है वो कृपया करके कमेंट्स कर देना, ताकि मैं इस पर दोबारा वीडियो बना पाऊँ। 1 2 3 4 जल्दी जल्दी। अगर आप लोगों ने वीडियो पोस्ट कर अब चालू कर लिया है और कार्ड्स को भी पिक कर लिया है, तो अगर आपने फर्स्ट कार्ड को पिक किया है तो यहाँ पर आपके लिए वो जॉब ज़्यादा सूटेबल होगी जिसमें या तो जिम, ठीक है, आप वहाँ पर जाकर कोई जॉब करो। जिम में आप कोई कंप्यूटर का काम कर रहे हो, वहाँ पर भी बड़े बड़े जिमों में होता है ना भाई साहब, बहुत काम होता है, ठीक है। वहाँ पर आप चेक कर सकते हो, जिम ट्रेनर बन सकते हो, योगा ट्रेनर बन सकते हो, ठीक है। ऐसी जॉब अब बोलोगे अब आता ही नहीं, कहाँ से करेंगे, पहले सीखो फिर करो काम, ठीक है, आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। अगर बिजनेस भी करना चाहते हो तो इसी में ज़्यादा अच्छा रहेगा। या कुकिंग, जी हाँ, आप रेस्टोरेंट में जाके काम कर सकते हो, ऐसा कोई काम आपके लिए अच्छा होगा जिसमें फायर अग्नि का काम हो रहा है। ऐसे बहुत सारे काम हैं, ज़रूरी नहीं है जो मैंने जो 2 ऑप्शन दिए, इसके अलावा भी बहुत सारे काम हैं। इसके अलावा आप पुलिस, ठीक है, आप हमारे देश के लिए कुछ कर सकते हो, ठीक है, यानी कि आप सोल्जर बन सकते हो, ठीक है। कार्ड 2 को पिक किया है तो यहाँ पर आप लोगों के लिए है ट्रैवलिंग से रिलेटेड काम आपके लिए अच्छा होगा, कम्युनिकेशन से रिलेटेड और वीडियो वगैरह बनाना, ठीक है, कैमरा से रिलेटेड काम आपके लिए अच्छा होगा। और कैमरे से रिलेटेड बहुत सारे काम है, सोशल मीडिया पे भी आ जाते हैं और वीडियो शूट वगैरह करना, ये सारे बहुत सारे काम है, आप समझ जाओ इसको, बस मैं हिंट दे रही हूँ, ठीक है। कार्ड 3 को अगर आप लोगों ने पिक किया है तो आप लोगों के लिए भाई अभी तो जॉब वॉब है नहीं, ठीक है, अभी आपको अपने आप की हीलिंग करनी चाहिए। और जिन्होंने सेकंड कार्ड को पिक किया ना, सेम चीज़, आप दोनों को ही हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप हीलिंग नहीं करोगे खुद की तो आपका काम नहीं बनने वाला कोई भी। नेगेटिव सराउंडेड बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उस ब्लॉकेजेस को दूर करने की ज़रूरत है। यूनिवर्स आपको बार बार कुछ ना कुछ समझाने की कोशिश कर रही है, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, तब जाकर आपका काम, करियर, जॉब आगे बढ़ेगा। कार्ड 4 को पिक किया है तो आपको टीम वर्क में जो भी काम करने का मन करे आप कर डालो, यानी कि आप कभी भी सिंगल काम करोगे तो वो हो नहीं पाएगा। जॉब भी ऐसी कर रहे हो तो जिसमें आपको टीम बना के दी जा रही है, उधर आपको काम करने को मिल रहा है, टीम के साथ वर्क करने को मिल रहा है, ऐसा काम आपके लिए अच्छा रहेगा। टीचिंग अच्छा ही रहेगी आप लोगों के लिए, कंप्यूटर से रिलेटेड काम आपके लिए अच्छा होगा, लेकिन इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि आपको टीम वर्क में काम करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। ओके, क्लेम दिस एनर्जी। ये थी आप लोगों की रीडिंग, कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। हर हर महादेव।